नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। मैं आज हाजिर हूँ अपने पैतृक हवन में। पैतृक हवन बोले तो अपने ही लिए हवन, क्योंकि हम भी तो पितृ ही थे, तभी तो जन्म लिया ना। जन्म लिया तो आपके सामने है। अब हम पितरों के लिए आह्वान करते हैं कि पुत्र के रूप में हम पुत्र के रूप में प्रकट हो। ये जो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे वो एक्चुअल में पितृ ही है। पितृ पुत्र के रूप में प्रकट हो, उसकी आशा से ये हवन किया जाता है। आपका भाव क्या है? भाव सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्रों की कोई ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं होती, पंडित जी की कोई ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं होती। अगर पंडित जी सिर्फ एज ए कंप्यूटर की तरीके से मंत्रों को रटना जानता है, तोते की तरीके से तोता रटाई है उसके पास, तो मेरा मानना है वो कहते हैं ना, कबीर ने कहा है, पढ़ पढ़ पोती जगमुआ पंडित भवा ना कोई भया ना कोई। तो वो एक्चुअल में ज्ञान से वंचित रह जाता है। ज्ञान है आपके भाव, आत्मिक लगाव, अटैचमेंट, तो वो पितरों से कनेक्टेड हो जाती है, पितरों से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो है हमारे कृष्णानंद जी जो हैं, ब्रह्म ऋषि गुरु गीतानंद महाराज के आश्रम से वो हवन करा रहे हैं। और मैंने अब की दफ़ा आप लोगों से सबसे मना कर दिया था, वो बेसिक कारण था कि ये जल का स्रोत बढ़ना, जल का स्रोत बढ़ना। जल का स्रोत इतना हाई लेवल का बढ़ गया था कि ऊपर तक जल आ रहा था। तो आपके साथ तो बच्चे संतान वगैरह बहुत सारे आते हैं, किस किस को संभालेंगे आप? हवन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको मना कर दिया था। पहले भी मैं तो वैसे हरिद्वार कराता रहा, पर अब की दफ़ा मेरा ये था विचार कि ऋषिकेश कराएं। और अपना गुरु महाराज का आश्रम है यहाँ पे पास में, वहाँ पे इसका आवाहन किया था। परंतु कुल मिला के उसके बावजूद भी यहाँ पे बरसात की वजह से, बादल फटने की वजह से, ऊपर बहुत सारा बादल वगैरह फटता, मेरे फ़ोन वगैरह आते रहते हैं, पर अभी थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। पर ये छोटा सा एक हवन रखा है और बहुत ही विशेष थे लोग, उनको बुलाया गया है, ये उनका आह्वान किया को संतान के लिए ये आह्वान कर रहे हैं। आपका परिचय करा देता हूँ। ये कृष्णानंद जी हैं और परिवार के ही सभी, वो कहना वासुदेव कुटुंबकम, तो परिवार के ही सारे बैठे हैं। और रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग भी बैठे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई इस प्रक्रिया को आप लोग श्रद्धापूर्वक धारण करें और हवन की प्रक्रिया को देखें। और देखने मात्र से, कहते हैं ना, मनन करने से, स्वाध्याय करने से, स्वयं का अध्ययन करने मात्र से आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये दिव्य मूर्ति आई हुई है। वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। आव्यामि धापयामि ध्यायामि पूजयामि तदधिकं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
ओम नमः शंभवाय मयो भवाय नमः शंकराय मयस्कराय नमः शिवाय शिवकराय। लक्ष्मी माता का आह्वान करेंगे अपने श्रावण लाल ओम श्री सागर संभूताम हृदय विष्णु। ये जो हवन है असल में सभी के साथ एक प्रक्रिया का वहन नहीं किया जाता। सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबका परिवेश अलग है। जिस प्रकार से आपका परिवेश आपके पालन में काम आता है, उसी प्रकार से वो ऊर्जा भी काम आती है। ऊर्जा काम आने का बेसिक कारण है कि आपकी ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। देश काल के अनुसार आपकी ऊर्जा का निर्माण जहाँ हुआ है, उसके ही अनुसार वो हवन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर आचार्य ज्ञानी है तो उसी प्रक्रिया को अपनाएगा। अगर पंडित है तो फिर वो तो तोता रट्टी होती है। तो मेरा कहने का यही है कि मैंने देखा है यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे, उसका जिक्र तो नहीं करना चाहिए, परंतु आप लोगों को आपके नॉलेज के लिए वो बताना जरूरी है कि मंत्रों का ज़्यादा योगदान नहीं होता पितरों से जुड़ने के लिए। उसके लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, भाव और श्रद्धा अगर आपकी नहीं है तो मंत्र कोई काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सच में आपने देखा होगा, पुराने अपने भक्त रहे हैं जिनको मंत्रों का ज्ञान नहीं था, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ ही प्राप्त कर लिया, सब कुछ सृष्टि का निर्माण कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि से मतलब एक को जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, तो वो जान लिया। तो इसलिए भाई मेरा यही मानना है, बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि श्रद्धा से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो, जो आपके बीच में से गायब होता जा रहा है, जिसके कारण आप लोग बीमारियों के अधिकारी बनते जा रहे हैं। हमारे कुछ भक्त हैं, जानने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के मालिक भी हैं, परंतु उनकी श्रद्धा टनकार में है। अब यहाँ पे कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी ही साउंड आ रही है, परंतु वो साउंड मेरे कानों में पड़ने के बावजूद में मैं पहचान नहीं रहा। परंतु अगर पीछे से कोई पैसे की कनकनाहट, अगर किसी की जेब फट गई, पैसा गिर गया, तो उसको एकदम से देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। इसी प्रकार से जो भक्त हैं वो पैसों की आवाज़ को पहचानते हैं, तो वो मिलने के बाद उनको जरूरत पड़ी है। तो फिर भी यही है कि वो कहते हैं ना कि बुरे समय में सब याद कर लेते हैं, और अच्छे समय जब आता है तो वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं गुरुजी आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, फ़ायदा भी हो जाएगा। फ़ायदा हुआ तब तो नहीं याद किया आपने। चलो, फिर भी यही कहूँगा, मैं बार बार आप लोगों से यही कहूँगा कि ये श्रद्धा जो है, श्राद्ध जो है, श्राद्ध से जुड़ी हुई है। अगर श्राद्ध मनाना है तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध है पितरों के प्रति, यानी कि आस्था है हमारे गुरुओं के प्रति, अपनी जो भी देवी देवता, जो भी एटमिक ऊर्जाएं हैं, उनके प्रति अगर आपकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो ना मनाया। निगरो नहीं मनाता, अंग्रेज नहीं मनाते, और बहुत सारी कौम है नहीं मनाती, तो क्या उनके यहाँ पे संतान नहीं है ना? परंतु कहीं ना कहीं वो मनाते भी हैं। अपनी माता के प्रति श्रद्धा, अपने पिता के प्रति श्रद्धा, अपनी संतान के प्रति श्रद्धा, और तो और जो धन की आसक्ति है उसके प्रति श्रद्धा। लक्ष्मी के रूप में चुचकारते हैं ना, माथे पर लगाते हैं ना, फिर जेब में रखते हैं ना, और तिजोरी में भी रख के उसका पालन पोषण करते हैं, उनको पूजते हैं। लक्ष्मी पूजन होती है ना, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा जरूर है। श्रद्धा है तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो फिर से हम शामिल होंगे और अग्नि प्रज्वलित होगी, तो मैं आपको प्रज्वलित होने जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपने देखा होगा ये नैवेद्य हर प्रकार के फल या मेवे
जिन्हें बोलते हैं, उनको पंडित जी के द्वारा चढ़ाया जाता है। एक्चुअल में ये प्रसाद के रूप में वितरित हो जाता है। तो इसी में संकल्प के द्वारा हमारी जो जीव आत्मा है, जिस आत्मा को जन्म लेना है, वो विराजमान हो जाती है, उसमें प्रकट हो जाती है। और वो जो निवेद्य स्वीकार करेगा प्रसाद के रूप में श्रद्धा से जो स्वीकार करेगा, उसको वो जीवात्मा के लिए एक घरौंदा, एक डमी माँ के गर्भ में उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। जब भी आप उस संकल्प को लेके अपनी पत्नी के योग में जाएंगे, तो यह ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव है कि वो डमी के लिए तैयारी ना की जाए, यानी कि जीवात्मा के घरौंदे के लिए एक घर ना बनाया जाए, यानी कि गर्भ धारण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो ये अब हवन प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें ऐसा भी सिस्टम है। और आपको ट्रैक कर लिया ना, जैसे आपको ये ट्रैक करता हूँ मैं। अब कहीं भी जाएंगे तो आपकी तरफ मुड़ता चला जाएगा। कस्मै देवाय हविषामि देवा ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी तदृणायेन स्वसाधितं येन नासा यो अन्तरिक्षे रजतो विमानः तस्मै देवाय रहेंगे, फिर इसको इसमें डालेंगे, फिर लास्ट में वाला। सब ऐसा करो, इस घी के पात्र के सब हाथ लगाओ, ऐसे घुमा दो, पकड़ो, आगे पकड़ाते हैं, दोनों हाथ से सावधानी से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से, बस हाथ लगाना। पृथ्वीं आवाम्यम ओम पृथिव्ये नमः पृथिव्ये नमः ब्रह्म पृथिव्ये नमः आव्यामि साव्यामि ध्यायामि पूजयामि ओम ज्योना पृथ्वी नो भवान रक्षान्वी जिन्हें धर्म सत्ता। ओम अग्निदेव का आह्वान करेंगे। ओम मुखम देवस्य देवराम भगवान दानताम पूर्तिम अग्निम आवाम्यम ओम पृथ्वी नमः आव्यामि साव्यामि ध्यायामि पूजयामि
हाथ लगा दीजिए सब उसको, 3 संविधाओं को, 3 संविधान, तीनों डिवोटी सभी हम लगा देंगे। अभी अपने हाथ में रखिए, सब हाथ लगाने के बाद के बाद जय हो। ज़्यादा हो जाएगी तो बैठना ओम कपुरते हस्यवाममुखे देवान् आद्यादीश ओम भूर्भुवः स्वः ज्योतिर्गुम्नातिर्वे निम्नातस्यास्य देवायमानस्य दीनता ओम अयन्त इष्ण आत्मा जातवीरस्य नवदया वेदवदया तात्मान् प्रदया ओम ओम कामिदाविदुवच्यते गते बोधयता आज के दिन त्रिवेणी घाट पर गंगा के तट पर इस प्रकार के आपको हवन देखने को मिलेंगे। सिर्फ पितृ तर्पण के लिए किए जाते हैं। ये शक्ति की उपासना अब पितृपक्ष जाने के पश्चात शक्ति की उपासना शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और इसका आवाहन अभी से प्रारंभ हो गया है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने अपने सिस्टम हैं।
तकरीबन अपने उत्तराखंड के ब्राह्मण देवते हैं। ये शास्त्री इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, आचार्य किसी से ये जो आचार्य कर रहे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी इस कला को, इस सिस्टम को सीखना आरंभ कर देते हैं। तो ये पिंड तैयार हो रहा है जो कि तर्पण किया जाए। अलग अलग प्रकार की पूजा है। तो मैं दिखाता हूँ आगे भी। ये आपका पूरा त्रिवेणी घाट इसी से पट चुका है। ये पूरा इसी प्रकार की पूजा से आज पूर्ण रूप से कवर करिए। अब की दफा सिर्फ बाढ़ का प्रकोप दिखा के आम जन समुदाय को रोका गया और किसी हद तक प्रशासन उसमें कामयाब भी हुआ और कुल मिला के था भी। भाई मैंने भी खुद मना किया, सभी भक्तों को मना किया। उसका कारण था कि भाई यहाँ पे ना बाढ़ का प्रकोप बना ही हुआ था। ये बाढ़ का प्रकोप बना ही हुआ था। तो ये यहाँ पे इसी पक्ष के को उजागर करता है। यहाँ पर स्नान करने आते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, पूजा का पाठ करते हैं। अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग पद्धति भी अपनाई जाती है। ये पूरा हो इस समय जो है का पूरा त्रिवेणी का इस समय इसी के लिए उपयोग होता है। कल से शक्ति का आह्वान हो जाएगा। कल से शक्ति का ब्राह्मणों के द्वारा पूजा तर्पण, जो ब्राह्मण को हायर नहीं कर सकते वो स्वयं तर्पण करते हैं। स्वयं ये पिंडदान किया जा रहा है। ये इनके मुझसे मेरा बड़ा भाई, मुझसे मेरा बड़ा भाई तर्पण किया जा रहा है भाइयों के लिए। ये इसके द्वारा मछलियों को भी अपना भोजन मिल जाता है। और तो ये पूरा ऋषिकेश ही और हरिद्वार तो खासकर अनुष्ठानों के लिए विख्यात है। पर अब ऋषिकेश में जो आते हैं वो आसपास के वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके यहाँ पे सिर्फ तर्पण के लिए आए हुए हैं।
बस एक बाद में आप फिर लोग कहाँ समझे ना। हरिओम नमो नारायण भगवान। जय हो मेरे प्रभु। आनंद होगा। ये पिंडदान पंडित दर्पण। हरिओम प्रभु। कहाँ से? बहुत जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु। जय हो मेरे प्रभु। ये तर्पण ही है, सभी जगह तर्पण किया जा रहा है, सभी जगह। ना जल्दबाजी में नहीं है कोई। हाँ आराम से करो, कोई जल्दबाजी। हरिओम प्रभु। जय हो मेरे देवता। ओम श्री पुष्पम सर्पयामि। फूल डालिए, पुष्पम सर्पयामि और डालो तो दिखाई क्यों कर रहे हैं। ओम पुष्पम सर्पयामि। केला मीठा जो ले वो चढ़ाओ। सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिसहिताय ऐसे ये वाला उंगली खोलो, ये वाला भाई, ये दबा के रखो, यहाँ दबा के गिरेगा, ऐसे रखो। मुझे ही बता देना। जय हो नारायण। जय हो जय हो मेरे प्रभु। जय हो मेरे देव। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम धर्मजाय नमः। ओम धर्मजाय नमः। ओम धर्मजाय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। जय हो मेरे प्रभु। ये आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा। इनका अपना आसन है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे ठीक है। बोलिए नमामि गंगे तव पाद्य पंकजम सुरा सुरई वंदित दिव्य रूपम मुक्तिम चमुक्तिम। यहाँ पर जैसे बड़ी बेटी भी तर्पण करा सकती है अपने कुल का, अपने कुल के पूर्वजों के लिए तर्पण करा सकती है। हरिओम। सभी प्रकार सभी तर्पण। ओम हरि ओम अनादीन तनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाया प्रेत मुक्ति वर्धो भवा। ओम सिद्धिबुद्धि सहकाया श्रीमन्मा गणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायण ध्यान नमः। महेश्वराय ध्यान नमः। ओम ईश्वराय ध्यान नमः। इधर ये सामूहिक है, सामूहिक कार्य किया जाता है। जैसे कोई तर्पण करने घूमने भी यात्री भी करने आए तो उनको सामूहिक रूप से उनका एक भोग यहाँ पे अब अर्पित कर दिया जाता है। सामूहिक होता है ना ये समूह में कोई भी आके अपना तर्पण करने के लिए अपनी आस्था के अनुसार जो भी दान करना चाहे करें तो उसमें तर्पण में लग जाता है। ये सामूहिक हवन, ये सामूहिक। अपना स्थान जो है पूजा
पूजा का जो आरती का स्थान है यहाँ पर भी तर्पण कराया जाता है। जिनकी गद्दियाँ हैं, जिन ब्राह्मणों की गद्दियाँ हैं उनके द्वारा ये तर्पण कराए जाते हैं, पूजा पाठ कराई जाती है। शाम के टाइम, शाम के समय ना हरिओम ठीक हो। जय हो प्रभु जी, जय हो मेरे देवता। ये अपने आरती का स्थल है वो सुबह के समय ये तर्पण के काम आता है। हरिओम प्रभु, हरिओम प्रभु, जय हो। पूरा तर्पण दे दिया। जय हो प्रभु। तर्पण ये इस्तेमाल किया जाता है। जय हो प्रभु। मैंने देखा ये सारा तर्पण का एरिया है, ये सारा पूरे यहाँ तक हरिद्वार में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये पूरा पूजा त्रिवेणी घाट पर कोई भूखा नहीं, त्रिवेणी घाट पर कोई ये पत्तल दे देगा, यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर देती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को भर लेती है। अगर वो ये सारा उत्सव का क्षेत्र है, ये सारा का सारा उत्सव का क्षेत्र। ये कोई भी अपनी आहुति यहाँ पे सामूहिक आहुति का एक स्थान भी बना रखा है, जिससे कि सामूहिक आहुति दी जा सके। और उसका सही भी है, कोई घूमने भी आया है तो भी अपना आहुति दे सकता है, और आहुति का लाभ तो देखो मिलता है। देखो मिर्ची अगर आपने अग्नि में डाल दी तो सबको लाभ मिलेगा, अगर उसको आपने खा लिया तो उसको अपना आपको ही मिलेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो कि सामूहिक हवन जो है वो किस प्रकार से काम कह देते हैं कि नहीं अग्नि में डाल दिया, इतना घी डाल दिया, इतना ये डाल दिया, उससे लाभ क्या हुआ। लाभ अगर जानना है, लाभ अगर जानना है तो इन ब्राह्मणों से पूछो।
बता देंगे आपको प्रॉपर तरीके। सारे वेद अध्ययन किए हुए हैं, आचार्य किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं सभी। उत्तराखंड के ब्राह्मण है। प्रभु जी जय हो मेरे भगवान। ये हिमाचल से है, मैं पहले भी मिलवा चुका हूँ इनसे। तो ये मैंने दिखाया आपको ये क्षेत्र किस तरीके से रूपांतरण हो जाता है उसके लिए, तर्पण के लिए। अब यहाँ पे देवी का भी आह्वान, शक्ति का भी आह्वान होना प्रारंभ हो जाता है और शक्ति प्रकट भी होना लग जाती है लोगों के अंदर, लोगों की आस्था के अनुसार। इस प्रकार की दुनिया का तो ये शक्ति का प्रारंभ हुआ है, आज से आरंभ हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मैंने दिखाया है ये पूरा त्रिवेणी घाट ही पट जाता है और अनुष्ठानों में, और कल से शक्ति का आह्वान हो जाएगा, कल से नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे। आज पितृ तर्पण का आखिरी अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या क्यों मनाते, कि अमावस्या क्यों मनाई? हाँ, जब तक अंधकार में बीज ना गया, अंधकार में बीज ना गया तो उत्पत्ति कैसे होगी? तो अमावस्या एक्चुअल में अंधकार का प्रतीक है और माँ की उत्पत्ति है। माँ की उत्पत्ति इसलिए मानी जाती है जब तक वो किसी जीव आत्मा को जन्म ना देते तो माँ कहलाने लायक नहीं है। उसकी पीड़ा की वजह से वो माँ कहलाती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमावस्या का होना, वो गर्भ में हो या भौतिक रूप में पिंड के अंदर हो या ब्रह्मांड के अंदर हो, यत्ते पिंड तत्व, तो पिंड के अंदर हो या ब्रह्मांड के अंदर हो, अमावस्या का होना आवश्यक है। तो आज अमावस्या है तो शक्ति का आवाहन हो चुका। यहाँ पे ये पिंड बनाए जा रहे हैं जो तर्पण किए जाएंगे।
आ जाओ जी, आ जाओ, आप आओ, आ जाओ। मम्मी को ठीक है ना? तो पिताजी आ जाओ, आ जाओ जी। उठवा दे, उठा दे। ये पूरा हवन हो चुका है, तर्पण हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लिप पे। फिर तर्पण हो चुका है, अब चलते हैं आगे की कार्रवाई की तरफ। ये अपना गुरु महाराज का आश्रम है, गुरु गीतानंद महाराज का। ये गीतानंद महाराज हैं और ये मंगलानंद जी, ये मंगलानंद जी हैं। ये सारा दरबार है और 11 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह स्थापना कर दी है और भंडारा चल रहा है। भंडारा चल रहा है, जैसे जैसे भक्त लोग आते हैं तो भंडारा की सेवा। अपूर्वा के सामने कुछ रख दो, फोटो में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, खा चुकी। तो ये प्रसाद, ये पंकज बैठिए के लिए। कृष्णानंद जी के द्वारा पूरा आह्वान कराया गया। मैं आप लोगों को मिलवाते रहता हूँ। गुरु महाराज को फिर से चरणों स्वीकार करो प्रणाम हमारा सभी भक्तों के द्वारा। और इनका खुद का अपना चैनल है जो ब्रह्म योग की शिक्षा देते हैं और प्रातः काल लाइव भी योग आसन वगैरह कराते हैं। आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका अपना